सुना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अभी 521 रुपये 50 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला। एंड यहाँ पर जो गिरावट हुई है डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर जो कमोडिटी प्राइसेस है उनमें थोड़ी सी गिरावट है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। कमोडिटी स्टॉक है तो कुछ इसी तरीके से चलने वाले हैं। एंड यहाँ पर क्या एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है, तो देखिए अभी आप इसमें अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि आज आपने देखा कि 3% कॉपर के प्राइसेस नीचे हैं। कल सवेरे सवेरे आपको पता चला कि 4% ऊपर हो गए। तो यहाँ पर जो है आपका गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है, ये सीधे गैप अप ही ओपन होते हैं। कुछ इसी तरीके से हाल एंड कमोडिटी प्राइसेस जो है वो अभी आपका ही बताया जा रहा है। तो अभी जो भी यहाँ पर ना एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसको नॉर्मल वे में कहीं ना कहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या इतना यहाँ पर आसान है? इतना आसान भी नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी एक अलग चीज हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर ना आप टेक्निकल बेसिस पर चल सकते हैं, फंडामेंटल बेसिस पर आपको व्यू अपनाना नहीं चाहिए। कमोडिटी यहाँ पर ना आपका 2026 में काफ़ी बुलिश बता रहे हैं एंड देखना चाहिए टेक्निकल बेसिस पर, ना कि फंडामेंटल बेसिस। फंडामेंटल बेसिस पर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो महंगी ही नजर आएंगी। एंड लॉन्गर टर्म चार्ट पर देखें तो 400 रुपये का जो प्राइस है वो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आप देखेंगे तो प्राइस चल रहा है 520। 400 रुपये में सिर्फ बता रहा हूं कि यहां पर ना मेजर सपोर्ट कौन से हैं, पास में जो प्राइस है आपका उसके आसपास कितने सपोर्ट हैं ये भी अभी आपको पता चलेगा। बट लॉन्गर टर्म चार्ट पर अगर आप देखेंगे, लंबा व्यू देखेंगे 2 साल के हिसाब से अगर आप चार्ट देखेंगे तो उसमें 400 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको क्रॉस करने के बाद ही बड़ी तेजी आई थी। एंड यहां पर आपका जो एक कॉपर का प्राइस है आप देखेंगे, कॉपर के प्राइसेस पे इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं है। $5.92 का यहाँ पर ना आपका हाई है, 5.83 चल रहा है, कुछ खास गिरावट नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि गोल्ड प्राइसेस में गिरावट आई, सिल्वर में गिरावट आई, तो थोड़ा सा ये डर हो गया कि कहीं यार कॉपर के अंदर ना गिरावट आई। तो अगर कोई गिरावट आएगी कॉपर के अंदर तो ऑलरेडी स्टॉक पहले से ही फिसल गए, मेटल इंडेक्स जो है वो पहले से ही टूट गया। कहीं ना कहीं आशंका होगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डर होगा, इसी वजह से यहाँ पर ना थोड़ा सा स्लिप हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा मूव जो है वो पूरा फिजल आउट हो जाए, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि कॉपर के प्राइसेस जो है वो हायर साइड ही बताए जा रहे हैं, आगे ऊपर ही जाना है कॉपर का प्राइस, तो इस पर ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है लेकिन कुछ खास वैसा है नहीं है। आप जो सोचें कि अरे भाई अब तो बस यहाँ पर हो चुका, लेकिन अगर वो टॉप बन जाता है तो वो एक अलग बात है। वो एक ना आप जानते ना मैं जानता हूँ कि वो टॉप किधर बनने वाला है, कॉपर का या सिल्वर का या फिर गोल्ड का। जाहिर सी बात है हाई पर हाई लगा रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं फिर चलने लगते हैं। वैसा ही अगर आप देखें सेंटीमेंट जो है वो इन स्टॉक्स में रहने वाले। तो ये अगर कॉपर का प्राइस नीचे आए एंड वापस से एक अपसाइड स्टार्ट हो गई ना तो वो इन स्टॉक्स पर भी यहाँ पर ना वैसे ही मूव लेकर आएंगे। अब आपका एक बिल्कुल एक जो सपोर्ट्स है वो कहाँ पर है, 515 रुपये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 515 ये जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन नीचे में अगर आप देखेंगे उससे नीचे फिर सपोर्ट मिल जाता है 476, दूसरा 438 पर है। ये आपके सपोर्ट है, ये बिल्कुल आपका जो एक नज़दीकी प्राइस है उस हिसाब से आपका सपोर्ट बनता है। लेकिन थोड़ा सा आप चार्ट पे देखेंगे तो दूर सपोर्ट ही मिल रहे हैं 476 फिर 438 के आसपास, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो डिलीवरी क्वांटिटी है वापस से 26-24% यहाँ पर आने लगी है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई कि हाँ भाई ये प्राइसेस जो है वो ऊपर ही जाने वाली। मैंने बात करी है कमोडिटी की क्योंकि थोड़ा सा ध्यान हटे गया था, इतना रैली कर गए स्टॉक की इन्वेस्टर भी पीछे हटने लगा था एक टाइम पर कि अरे बस कहीं टॉप ना बन जाए, लेकिन वो टॉप बना ही नहीं, उल्टा ऑल टाइम हाई टूटा। तो जब थोड़ा सा इन्वेस्टर को यकीन हुआ कि हाँ स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं रहने वाली है, हाँ वॉलिटिलिटी रहेगी जरूर रहेगी बट स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कमोडिटी में रहने वाली है, कुछ दिनों तक तो रहने वाली है, कुछ लंबे टाइम तक कहीं ना कहीं रह सकती है। लेकिन आरएसआई का क्या है, आरएसआई भाई ऑलरेडी ओवर बाउट जोन में ही ये स्टॉक था। एंड कल यहाँ पर 79.46 की आरएसआई वैल्यू पर क्लोजिंग हुई है, आज 5% नीचे है। तो लमसम आप मान के चलिएगा 70 के अराउंड आपका जो है आरएसआई की वैल्यू पहुंच गई होगी, आरएसआई की वैल्यू 70 के अराउंड। तो अब आप एक अनुमान लगाइएगा 70 के अराउंड है, तो अगर यहाँ से ना आप थोड़ा सा और अगर कोई गिरावट आती है, मान लीजिए 515 टूटता है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल 500 भी मिलता है आपको। लेकिन अगर 476 तक आएंगे ना तो वो ओवरसोल्ड जोन में कहीं ना कहीं आ जाएगा स्टॉक। आप समझ रहे हो ना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आ जाएगा। ये 79 वाला आपको 36-32 के अराउंड आपको जो है आरएसआई का लेवल देखने को मिलेगा अगर वो 476 आपको प्राइस दिखता है
तो इतना, यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि हाँ उससे नीचे का डाउनसाइड नहीं है, कहीं ना कहीं एक अपसाइड ही कहीं ना कहीं रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं आपका जो प्राइस है वो ऊपर ही रहना चाहिए इस हिसाब से, क्योंकि आप ओवरसोल्ड में पहुंच जाएंगे 476 के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो वापस से प्राइस मूव जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यानी कि 400 350 की जो सपोर्ट है, जो मेजर सपोर्ट्स हैं, उनसे हम बहुत दूर रहेंगे, ये कुल मिलाकर बात है, ठीक है ना। वॉलेटिलिटी काफ़ी है तो इतना तो लेकर चलना ही पड़ता है। 50,745 करोड़ का मार्केट कैप है, एंड आगे का जो प्लान है इस कंपनी का वो काफ़ी एक्सपेंशन पर जो है वो जोर दिया जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये काफ़ी बिग पॉजिटिव भी होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कॉमोडिटी में जब भी आपको लगे कि हाँ टॉप बनने वाला है, उससे पहले थोड़ा सा बुक कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब चल रहे हैं कॉमोडिटी प्राइस के मूव पर। हिंदुस्तान कॉपर हुआ, हिंदुस्तान जिंक हुआ, ये सब कॉमोडिटी के प्राइसेस पर बेस्ड हैं, एंड वो अगर एक प्राइस स्टेबिलिटी में आ गए, मतलब बस रुक गए चलना, तो आप ये समझिएगा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होने लगती है, समझे। तो इन सब चीज़ों से आपको समझना पड़ेगा। आपको बस इतना पता करना है कि कॉमोडिटी में टॉप कब बनने वाला है, कॉपर में मेरा टॉप कब बनने वाला है, कब पॉसिबिलिटी है, बस इतना यहाँ पर ध्यान रखिए। फिर यहाँ पर आपको जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है उससे पहले, एंड वो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि अगर एक बार कॉमोडिटी में प्रॉफिट बुकिंग होना स्टार्ट हो गई ना, मतलब मान लीजिए कॉपर वाला 5.82 का दिख रहा है, वो 5.40 5.30 का प्राइस अगर देखा, तो क्या आपको यही प्राइस देखने को मिलेंगे? थोड़ा सा नामुमकिन जैसे चीज़ लगती है। हिंदुस्तान कॉपर का प्राइस ऊपर नहीं मिलेगा उस वक्त, कहीं ना कहीं वो नीचे ही कहीं ना कहीं मिलने वाला है। तो पॉसिबिलिटी ये, सिर्फ आपको कमोडिटी पर ध्यान देनी है, स्टॉक आपका जो है उसी पर बेस्ड है, टोटल उसी पर बेस्ड है। प्राइस टू बुक वैल्यू 17 टाइम पहुंच चुका है, ये ध्यान रखें। लेकिन हाँ, ये फंडामेंटल बेसिस पर सारी चीज़ें हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर हम लोग रीड कर रहे हैं, कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि ये कमोडिटी के बेस पर ही यहाँ पर चल रहे हैं। अब मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आई कॉपर के अंदर भी एंड स्टॉक के अंदर भी, तो कॉपर का जहाँ भी बॉटम बनेगा ना कॉपर का, तो वो आप ध्यान रखिए हिंदुस्तान कॉपर में वहीं से बॉटम बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। चाहे वो जिंक हुआ, जिंक में जो है बॉटम बनना स्टार्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें कुछ इसी तरीके से है, इसी तरीके से। बाकी आपका जो मूविंग एवरेज है वो 386 पर पहुंच गया है, जो कि आपका 50 डे में है, एंड जितना ये आपके प्राइस के आसपास आएगा उतना ही ह्यूज पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा। यही आपका सपोर्ट का काम करेगा, यही आपको दोबारा तेजी देने में आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको ध्यान में बस इतना रखना है कि निचले लेवल जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, 476, 438 एंड ऊपर में अभी 515। यहाँ गिरावट रुक गई 515 पर, तो वापस से कहीं ना कहीं वापस से ये स्टॉक घूम सकता है, ध्यान रखना है इस बात को। लेकिन आप ध्यान रखिएगा पॉसिबिलिटी क्या बनती है, पॉसिबिलिटी यही बनती है कि अगर ये वापस से टॉप से थोड़ा सा टूट रहा है ना, ऊपर आकर वापस से नीचे आ रहा है, तो थोड़ा सा डर आएगा हिंदुस्तान कॉपर के अंदर। लेकिन वो कह नहीं सकते, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कमोडिटी स्टॉक के अंदर, क्योंकि यही कमोडिटी स्टॉक होता है, फंडामेंटल बेसिस पर नहीं बल्कि कमोडिटी के प्राइस पर यहाँ पर ना वो बिलीव करते हैं, एंड वो अभी प्ले हो रहा है। क्योंकि आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये सब जो है ना वो तेजी जो है वो प्ले हो रही है। एक बार कॉपर के प्राइसेस रुकना स्टार्ट हुए ना, तो ये सब प्रॉफिट बुकिंग में सब कुछ चला जाए। फिर कितना गिरेगा, क्या गिरेगा, हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि कॉपर में कितना तेजी होगा। वो 5.86 वाला कल को यहाँ पर ना $7 अगर देखने को मिला, तो ये 521 वाला को 700 देखने को मिले, 700 800 के अराउंड देखने को मिले, एंड वो $60 वाला अगर वापस से $5 देखने को मिले, तो वो 700-800 वाला हिंदुस्तान कॉपर आपको 500-400 रुपये कब देखने को मिलेगा पता भी नहीं चलेगा। तो यही तो यहाँ पर ना चल रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर आपका जो है टेक्निकल बेसिस पर काम कर रहे हैं, फंडामेंटल बेसिस पर काम नहीं कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। कॉमोडिटी के प्राइसेस पर ध्यान दीजिए, जब लगे टॉप बनने वाले उससे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, थोड़ी सी, ना कि पूरी, क्योंकि कभी भी गलत ठहराए जा सकते हैं। कभी भी यहाँ पर ना 10, मान लीजिए कॉपर का प्राइस 10% नीचे, अगले दिन 12% ऊपर, तो आप जो है इधर बेच के निकले शाम के टाइम, ठीक है ना, एंड नेक्स्ट डे वही हिंदुस्तान कॉपर आपके भाव से ऊपर निकल गया। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं, ये सब कॉमोडिटी बेस्ड चल रहे हैं, एंड कॉमोडिटी का जो चार्ट है वो आपको यही कह रहा है कि वो हाईएस्ट साइड ही जाना। तो कॉमोडिटी के प्राइसेस पर ध्यान दीजिए, उस हिसाब से स्टॉक भी चलते रहेंगे। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया हो। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।